दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ना मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा फॉरेक्स सिग्नल के बारे में। आप कहेंगे ये क्या होता है, आइए समझाता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि फॉरेक्स सिग्नल, फॉरेक्स की बात करें, इंडियन और इंटरनेशनल में दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडियन एंड इंटरनेशनल। चलिए समझते हैं कैसे। नॉर्मली होता क्या है, एक इंसान जब स्टार्टिंग करता है अपनी ट्रेडिंग, तो नॉर्मली ट्रेडिंग की बात करें, जैसे कि हम कोई भी डिग्री लेते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें लगती हैं, टाइम, मनी एंड एनर्जी। ये तीनों चीज़ें लगने के बाद में हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आता है कि हमने एक प्रोडक्टिविटी कुछ की है और एक डिग्री अचीव की है। उस डिग्री को अचीव करने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में वर्क कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, जो लोग फॉरेक्स सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, फॉरेक्स सिग्नल इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन मार्केट में भी बात की जाए, बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं जो सच में जेन्युइन तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए भी ये वाला स्टेप पूरा फॉलो किया जाता है। लाइक वो अपना टाइम इन्वॉल्व करते हैं, अपने पैसे को इन्वॉल्व करते हैं और अपनी एनर्जी को इन्वॉल्व करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अभी नए नए ट्रेडर हैं, तो आप लोग खुद फील कर रहे होंगे कि आपको अपना टाइम देना पड़ता है। टाइम कैसे देना पड़ता है, रात के 2-2 बजे काम करना पड़ता है, रात के 3-3 बजे तक आप काम करते हो, बैक टेस्ट करते हो इंडिकेटर्स का, अपने पैसे को इन्वॉल्व करते हो। कैसे इन्वॉल्व करते हो, लाइक मान लीजिए आप कोई भी इंडिकेटर बनवाते हो या फिर बनाते हो, आप डेवलपर नहीं हो, देन वहाँ पे आप अपनी पेमेंट पे करते हो किस चीज़ के लिए, कि भाई मेरी ये स्ट्रैटेजी है, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को मुझे इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के अंदर डेवलप करके दो या फिर स्ट्रैटेजी को बना कर दो जिसको मैं इंप्लीमेंट कर पाऊँ। तो वहाँ पर आपको अपना पैसा भी पे करना पड़ता है। एनर्जी की बात की जाए तो वो तो आप कर ही रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो ताकि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर पाएँ और उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। तो इसी तरीके से फोरेक्स मार्केट में जब हम बात करते हैं ना, तो आपको बताना चाहूँगा MT4 या फिर MT5 सॉफ्टवेयर्स, ये सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, इनका काम क्या है। ये केवल और केवल टर्मिनल है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको टर्मिनल बोल दूं, ये एक टर्मिनल है जिसके ऊपर आपको पूरा का पूरा सेटअप दिखाई देता है। इसमें क्या करना होता है समझो। नॉर्मली होता क्या है, ये टर्मिनल आप MT4 यूज कर सकते हो या फिर MT5 यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों के दोनों टर्मिनल की तरह वर्क करते हैं, एक सॉफ्टवेयर वर्क करता है। इसके पीछे आपको करना क्या पड़ता है, इसके पीछे आपको कनेक्ट करना पड़ता है फोरेक्स अकाउंट। आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा फोरेक्स अकाउंट। फोरेक्स अकाउंट कनेक्ट कर लिया, अब उसके अंदर वो कोई भी हो सकता है। जैसे इंडिया में तो हम लोग जो काम करते हैं RBI फॉलो करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, RBI अप्रूव्ड और SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम इंडिया में फोरेक्स मार्केट इंटरनेशनल वाला नहीं कर सकते। बट फिर भी हमें बातें पता होनी ज़रूरी है कि जो फोरेक्स सिग्नल होता है वो कितने काम के होते हैं। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यही गलती कर जाते हो कि आपको पैसा तो कमाना है बट आपको वो प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। तो होता क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे इंडिया में जब बातें करते हैं, इंडिया में लोगों की साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि आज मैंने अपना पैसा लगाया, आज मैंने अपना पैसा लगाया, आज मैंने अपना समय लगाया, आज मैंने अपनी एनर्जी लगाई, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे कल से रिजल्ट चाहिए है। लोग ऐसे हैं कि एक दिन पैसा लगाते हैं, अगले दिन इंट्राडे में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। ये हम इंडियंस की बात की जा रही है, ठीक है, इंडिया से बात की जा रही है। बट अगर मैं बाहर की कंट्रीज की बात करूं, रशियंस हो गए, लाइक दुबई के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सालों मेहनत करते हैं, अमेरिकन्स हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, इनको समझो। ये लोग क्या करेंगे, मान लो इन्होंने बोला भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की है, मान लीजिए यूरो USD के ऊपर। वो इंसान अपनी स्ट्रैटेजी को इस पर टेस्ट करेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। देन करने के बाद में जब उसकी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ कह सकते हो, उसको पता लग जाएगा कि मेरी स्ट्रैटेजी में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स को सही करेगा। करने के बाद में उसकी स्ट्रैटेजी, अगर मैं कहता हूँ 75% से भी अबव अगर उसको प्रॉफिटेबल हो जाती है, देन डेफिनेटली उसकी एक स्ट्रैटेजी बहुत ही पॉजिटिव काउंट होती है। उस कंडीशन में वो क्या करता है, वो इंसान खुद तो ट्रेड करेगा ही करेगा, खुद तो वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करके। अब उसके पास एक बिजनेस मॉडल क्रिएट हो जाता है, क्या, कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। कैसे सेल कर सकता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने देखा कि भाई ये XYZ कोई इंसान है, उसका नाम भी नहीं आता, वो रजिस्टर्ड है कहाँ पर, MT4 MT5 सॉफ्टवेयर के ऊपर। वहां पर मैं उसके टर्मिनल को देख पा रहा हूँ कि भाई ये इंसान है, इसने अपने टर्मिनल को लास्ट 1 ईयर में या फिर 1 मंथ में या फिर 2 मंथ में 20%, 30% या फिर 100% ग्रो करवाया है। तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन होता है, फोरेक्स इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, इंडियन में भी आऊँगा। फोरेक्स इंटरनेशनल में ऑप्शन होता है कि मैं अपने MT4 को बोलूँ कि भाई मुझे ना इस इंसान को फॉलो करना है, ये जो भी इंसान है। तो MT4 का काम क्या होता है, MT5 का काम क्या होता है, इस इंसान के जो भी सिग्नल्स है ना, अगर इस इंसान ने अपने सिग्नल
MT4 को बोला है कि भाई मेरे सिग्नल दूसरे इंसान को प्रोवाइड कर दो, उस कंडीशन में MT4 बीच का एक जरिया बन जाता है। तो यहां पर ये इंसान जो है, मान लो इसने बोला $100 मैं लूंगा पर मंथ अपने सिग्नल्स को आपको प्रोवाइड करने के लिए। इसमें आपको कोई भी कोड नहीं दिए जाएंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं दिया जाएगा, बस जो भी ट्रेड मेरे मेन अकाउंट में लगेगी वो ट्रेड MT4 के तहत आपके अकाउंट में चली जाएगी। मैं एग्री कर जाता हूं, ठीक है भाई, हर महीने मेरे अकाउंट से $100 काट लेना, जो भी प्रॉफिट आएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इन लोगों का क्या काम होता है, आपस में बायर और सेलर को मैच करवाना, और इस चीज की क्या करते हैं, कमीशन लेते हैं। ये कमीशन 5% से लेकर 10% तक हो सकती है। कैसे, मान लीजिए जो भी प्रॉफिट बनेगा तो इनसे भी कमीशन ली जाएगी और मुझसे भी कमीशन ली जाएगी, इस चीज को, पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। तो अब आप देखो, एक इंसान जो अमेरिका में रहता है, रशिया में रहता है, उसने 4 साल मेहनत की, बहुत मेहनत की, अपने सिग्नल्स पे काम किया, मेहनत करके एक इंडिकेटर या स्ट्रेटजी डेवलप की, जो भी करना चाहे उसको उसने यहाँ पे सेल करने के लिए रख दिया। अब आप देखो, मैं इस इंसान को जानता भी नहीं हूं, मैं कभी इससे मिला नहीं हूं, मैंने इसका नाम तक भी नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि XYZ करके एक अकाउंट है, जिस अकाउंट की वैल्यू स्टार्टिंग यहां से हुई थी और इतना इसने प्रॉफिट गेन कर लिया। उस कंडीशन में मैं इस इंसान को धीमे धीमे पैसा दे रहा हूं, और ये बात ध्यान रखो, ये MT4 MT5 टर्मिनल के ऊपर ही पैसा ऐड होता रहता है, और ये इंसान इसको अपने पेपैल अकाउंट में या जिस भी अकाउंट में निकालना चाहता है विड्रॉल कर सकता है, बहुत ही ईजी वे में। क्लियर। सो इस तरीके से ये लोग पैसा कमाते हैं। ये तो हुई बाहर के लोगों की बातें, जो कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली बात है, अपना टाइम, मनी, एनर्जी सही जगह पर यूज करते हैं, मल्टीटास्कर बनने की कोशिश नहीं करते। और ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, इनको हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में EA बोलते हैं। EA का मतलब पता है क्या, एक्सपर्ट एडवाइस। आपको होगी तो बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है, बट EA ही होता है जिसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और काफ़ी सारे क्या होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, या तो अपना EA सेल कर देते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, ये EA है, इसको आप खरीद सकते हो, इसको अपने MT4 MT5 पे लगाओ और अपनी स्ट्रैटेजी को रन करो। या तो पहली कंडीशन ये है, इसका एक प्राइस रख देता है, और ये प्राइस बताना चाहूंगा $4000 तक जाता है, समझ रहे हो, $4000, $5000, $10,000, समझ रहे हो, ये इतना बड़ा प्राइस तक भी जाता है और लोग इसको खरीदते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये चीजें बिकती हैं और बहुत ही कीमती प्राइस में बिकती हैं। क्यों बिकती है, क्योंकि उस इंसान ने अपने 4 साल 5 साल उस चीज पे इन्वॉल्व किए हैं। सो कॉमन सी बात है, मेहनत की है तो भाई मेहनत तो फल देगी ना। अब आ जाते हैं अपने इंडिया में। ये तो बात हो गई अमेरिका की, रशिया की। जो लोग होते हैं जिनकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, तो कैसे कमाना है, उनको पता है कि मैं आज मेहनत करूंगा, मेहनत करने के बाद में जब रिजल्ट निकल के आएगा तो उसको मैं यहाँ पे MT4 MT5 पे सेल करूंगा। सेल करने के बाद में लाखों लोग जो भी MT4 MT5 पे काम कर रहे हैं, कोई गिनती नहीं है यार। आप प्रॉफिटेबल हो ना तो आपको पैसा छप के आएगा, मशीन लग जाती है आपके MT4 MT5 अकाउंट के अंदर। इतने लोग आपको फॉलो करना चालू कर देते हैं कि एक इंसान बेचारा जो सोच रहा था ना मैं अकेला स्टार्टिंग कर रहा हूँ, उसको भी नहीं पता है कौन लोग हैं एक्चुअल में, बस कर रहे हैं फॉलो। पैसा इधर से इधर जा रहा है और कॉमन सी बात है, ये कमाएंगे तो वो भी कमाएगा। तो पैसा कमाने की बारिश हो जाती है अगर आप अपनी स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हो तो। अब बात आ जाते हैं अपने इंडियन वाली चीज़ों पे। भाई इंडिया में मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, लोग ऐसे हैं 20,000 रुपीज़ के फंड के साथ में कहते हैं कि इसके ऊपर कितना बनाओगे, 5,000 महीना निकल जाएगा क्या। आप खुद सोचो, ऐसा नहीं होता। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये बातें समझनी होगी कि ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है, नॉट लाइक कि केवल ट्रेडिंग एक इंडिकेटर गेम है। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप प्रेशर मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो ट्रेडिंग आपके बस की बात नहीं है। मैं आपको एक EA बताता हूँ। EA का मतलब एक्सपर्ट एडवाइस बताया ना, एक ऐसी स्ट्रैटेजी मार्टिंगल स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर होता क्या है, या तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा या आपका जो टारगेट है वो अचीव कर जाएगा। मैंने कई सारे लोग देखे हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनका मान लीजिए $1,000 का अकाउंट है, $1,000 के अकाउंट, मैं देख रहा हूँ ऐसी चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। वो $1,000 के अकाउंट पे बोलते हैं भाई देखो मेरी छोटी छोटी ट्रेड लगती रही, मुझे $1 या $2, मतलब $1 पे भी कर देता है ना, और दिन में अगर वो 20 ट्रेड निकाल लेते हैं तो 20 में से ही मान के चलिए 20 की 20 प्रॉफिटेबल काउंट हो जाती है। इसलिए उनके टारगेट अचीव होते हैं, क्योंकि टारगेट बहुत छोटे छोटे हैं। अब अगर इंडियन इंसान के हाथ में बोल दिया जाए कि भाई तुम्हारा $1,000 का अकाउंट है, देन डेफिनेटली वो क्या कहेगा, मुझे दिन के $10 एकदम 10 ट्रेड चाहिए, और 10 ट्रेड मुझे ऐसी चाहिए कि $10 की हो। तो भाई यहाँ पे वो $200 निकालने की कोशिश करेगा, और ये इंसान यहाँ पे $20 निकाल रहा है और खुश है। क्यों खुश है, उसके अकाउंट में पॉजिटिविटी आती जा रही है।
आज अकाउंट $1000 का था, कल अकाउंट $1020 का होगा, परसों अकाउंट $1040 का होगा। तो मार्टिंगल स्ट्रैटेजी बहुत लोग कहते हैं भाई वो गलत है, उसके अंदर या तो अकाउंट खाली हो जाता है या फिर कह सकते हो टारगेट अचीव होता है। टारगेट अचीव ज़रूर होता है, ये आपके अकाउंट को उतनी ऊपर तक लेता जाएगा, मतलब उतनी ट्रेड क्वांटिटी बढ़ाता रहेगा जब तक कि या तो टारगेट अचीव ना हो जाए या अकाउंट जीरो ना हो जाए। वहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये भी ये वर्क करता है। इंडियन मार्केट में फिर वही प्रॉब्लम, लोगों की साइकोलॉजी। क्या साइकोलॉजी भाई? वो जॉब भी करना चाहते हैं, वो मेहनत टाइम भी नहीं देना चाहते हैं, वो पैसा तो खर्च करना ही नहीं चाहते। उनका कहना है जीरो लॉस स्ट्रैटेजी और जीरो प्रॉफिटेबल। ऐसा बताओ कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता रहे। देन उनको एनर्जी भी नहीं देनी है। किसी को बोलो कि ये चीज़ कर लो, नहीं जी हमें नहीं करनी है। तो भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ अपने अपने पक्ष में रखना है। तो आपको क्या लगता है कि पैसा आपके पास आएगा? कतई भी नहीं आ पाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इंडियन मार्केट में अगर आप फॉलो करते हो, देखो मैं कई बार बोल भी चुका हूँ इस बात को कि हमें केवल और केवल क्या करना चाहिए। अभी हमारे कंडीशन पता है कुछ ऐसी है, मान लो आप ये हो ना, तो आप ये भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो। भाई ऐसे कंडीशन बनी हुई है आप लोगों की। आप खुद सोचो, आप मल्टीटास्कर बन रहे हो और आपका माइंड खुद ब खुद कंफ्यूज है, मेरे भाई करना क्या चाहते हो, टारगेट कहाँ है? नॉट पॉसिबल। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊं। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं, इसमें कोई भी छुपी हुई चीज़ें नहीं है। और हमें होना कैसा चाहिए? अगर हम कुछ ऐसे हैं, हमारा माइंड ये है, तो हमें खुद के ऊपर ध्यान देना है कि हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। एक चीज़ क्या है? वो खुद है, हम ही फाइनल प्रोडक्ट हैं। हम ही खुद को मैनेज कर रहे हैं। कैसे मैनेज कर रहे हैं? अपने हेल्थ को लेकर, अपने माइंड को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपने मनी मैनेजमेंट को लेकर। कॉमन सी बात है भाई। देखो, अगर पैसा आएगा, पैसा आने का तरीका क्या होगा? जब तक आप एक चीज़ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड टिके नहीं रहोगे, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज पर भरोसा नहीं होगा, तो आपके पड़ोसी को होगा क्या? सोचो। उस कंडीशन में आप अपनी स्ट्रैटेजीज, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करता हूँ 200 डेज मूविंग एवरेज से। सिंपल सी बात है, मैं बहुत ही सिंपल सिंपल इंडिकेटर को फॉलो करना पसंद करता हूँ। बट मुद्दा है कि मैं एक जगह पे टिका रहता हूँ। दैट्स वाई मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्लियर? बहुत ज़्यादा चीज़ें करने वाला इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। इस बात को आपको माइंड में बिठा लेना चाहिए। अदरवाइज आपको मैं बोलना चाहूँगा, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने वाले हो। रीज़न है उसके पीछे, आप अभी भी भटक रहे हो, कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। सोचो, मुझे यहाँ से एक एड्रेस मुझे मिलता है, यहाँ जाना है। अब मैं या तो सीधा रास्ता अपनाऊंगा, सीधी सी बात है, या फिर मैं यहाँ से यूँ घूमता हुआ, यूँ उल्टा सीधा घूमता हुआ, यूँ टारगेट पे घूमता हुआ फिर जाऊंगा। गया तो मैं उसी जगह पर, जाने का रास्ता कैसा था वही मैंने चूज़ किया। इसी तरीके से आपका रास्ता क्या है? आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको क्या करना है? आपको पैसा चाहिए। आपको सीधा सीधा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि अरे इतना सीधा हो सकता है कि इतना आसान हो सकता है कि जी सर इतना ही आसान है। आपको क्या है? मज़ा आता है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने में। आज मैंने ये किया, कल मैंने बैंक निफ्टी की, परसों मैंने क्रूड ऑयल किया, तरसों मैंने ये किया, फिर वो नुकसान प्रॉफिट। फाइनल जाके मुझे पता लगा पैसे कैसे आएंगे। फिर फाइनली आप कहोगे हाँ जी मुझे अब यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है। सो दैट्स वाई मैं आपको बोलना चाहता हूँ, फॉलो करो सिंपल चीज़ें, पैसे खुद ब खुद आते हैं। पहला पैसे कमाने पे ध्यान नहीं देना है, पहले फोकस करना है प्रोसेस क्या है। कॉमन सी बात है, आप देखते होंगे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े एग्जाम्स देते हैं। उन एग्जाम्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बेचारे पंचवर्षीय योजना छोड़ो, वो तो लगे ही रहते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे आरक्षण का फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा मिल जाता है, तो लंबी एज का ऑप्शन होता है उनके पास में। लगे पड़े हैं एग्जाम देने में, पूरी ज़िंदगी बिता दी एक एग्जाम के लिए। डिफरेंस इन दोनों में एक ही चीज़ है, ये इंसान जो लगा पड़ा है ना, ये मल्टीपल चीज़ें कर रहा है। ये बेचारा नौकरी भी कर रहा है, ये घर वालों को भी खुश करता है, ये पार्टी में भी जाता है, ये सब कुछ करता है। ये इंसान क्या है? इसका कहना है भाई जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, चाहे किसी की शादी हो, मुझे मतलब नहीं है। जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तब तक मैं फोकस्ड रहूँगा, तब तक मैं नौकरी नहीं करूँगा, पैसे के बारे में नहीं सोचूंगा। ये सारी कंडीशंस इंप्लीमेंट होती ही होती हैं। आप मल्टीटास्कर बन के कभी भी प्रॉफिटेबल काउंट नहीं हो सकते। तो ये की बात इंटरनेशनल की तो हो गई। अब इंडियन मार्केट में हम बोले तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? स्ट्रैटेजी। सिंपल वर्ड में इस स्ट्रैटेजी को हम कोड्स के अंदर चेंज करा सकते हैं, इंडिकेटर में और स्ट्रैटेजी वाले पार्ट में। ठीक है? और स्ट्रैटेजी वाले पार्ट में इन दोनों को इंप्लीमेंट करने के बाद में आप इसको कह सकते हो, हम इसको ट्रेडिंग व्यू, हम इसको ट्रेडिंग व्यू पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एल्गो सिस्टम रन कर सकते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है।
मुद्दा है अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करना। क्लियर? सो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। रही बात स्ट्रैटेजीज की, देखो मैं कई बार बोल चुका हूँ, अपनी अपनी इंडिविजुअल थॉट होती है। जैसे मुझे क्या है, मुझे पता है कि मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठ सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं स्टेबिलिटी के साथ वर्क कर सकता हूँ, मुझे माइनस देखते हुए मैं डरता नहीं हूँ। ये सारी कॉन्सेप्ट मुझे पता है। सेम चीज़ अगर आप कोई नया इंसान है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा मेरे भाई, आप निफ्टी बैंक निफ्टी के चक्कर में अभी मत पड़ना। निफ्टी बैंक निफ्टी तब कीजिए जब आपके पास पैसा आ जाए, अकाउंट में 50 लाख 60 लाख रुपए पड़े हैं ना, तो निफ्टी की बैंक निफ्टी में भी काम करना ईजी हो जाता है, बिकॉज हमारे पास पैसा है। अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है देन डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग किससे करनी चाहिए? करेंसी मार्केट से। करेंसी मार्केट में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होती है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना कि भाई ये जो आपने बताया ये हम इंडियन मार्केट में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसका आंसर है नो। आपको केवल प्रोसेस बताया गया है कि ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है दुनिया के अंदर। अगर मैं बोलूँ ना मेरे पास मान लो पैसा अवेलेबल है, मैं बोलता हूँ भाई एक काम करता हूँ, मैं दुबई जाता हूँ, एक अकाउंट ओपन करता हूँ, मुझे खुद भी ट्रेड नहीं करनी है, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को देखूंगा, MT4 MT5 पे सर्च करूंगा कि इसके रिजल्ट्स कितने हैं, चुपचाप बस उसको फॉलो करना है। उसका कहना है भाई मैं 20% शेयरिंग लूंगा प्रॉफिट के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले लो जो भी प्रॉफिट आएगा महीने के महीने। मान लो $100 का प्रॉफिट आया तो $80 मेरे, $20 उसको चुपचाप MT4 की तरफ से ही MT5 की तरफ से ही ट्रांसफर कर दी जाता है। ना मुझे ट्रांसफर करने का पंगा, ना किसी चीज़ का पंगा। सिंपल सी बात, $80 मेरे अकाउंट में वापस ट्रांसफर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ये बात भी ध्यान रखना, ये माइंड में दिमाग में रखना कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि केवल और केवल एक ही पेयर पे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, 5-5 10-10 साल। तो उन स्ट्रैटेजीज़ को वो लोग क्या करते हैं, MT4 MT5 पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके पास पैसा आ जाता है देन आप उनको फॉलो कर सकते हो, एंड रियली वो प्रॉफिटेबल होते हैं भाई। ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि ऐसा नहीं है भाई, वो दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक दो गलत लोग देख लिए तो आपको लगेगा ज़िंदगी भर पूरी दुनिया ही गलत है, ऐसा नहीं होता। लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हम लोगों को सही पहचान करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे पॉजिटिव हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबल भी हैं। तो कॉमन सी बात आती है, आपके नाम पर कोई दूसरा काम करता रहेगा, आपको करना ही कुछ नहीं है भाई। वो ट्रेड अपने अकाउंट में डालेंगे अपने रोबोट के थ्रू, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में, उन्होंने जो करना था कर लिया। असली गेम था स्ट्रैटेजी बनाना, उन्होंने बना लिया। सिंपल सी बात है। अब तो केवल वो पैसे छापने की मशीन बना रखी है उन्होंने कि भाई डेली डेली पैसे छपने चाहिए, और छपते भी हैं। ये बात ध्यान रखना, आपको केवल उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना आना चाहिए, आपके अकाउंट में फंड होना चाहिए, और आने वाले 4 से 5 साल के अंदर कह सकते हो इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट जो होती है वो भी इंडिया में लीगल 100% हो जाएगी। रीजन है उसके पीछे, लोगों के अंदर अभी काफी ज्यादा अवेयरनेस आ रही है, उनको पता लग रहा है कि ट्रेडिंग से भी एक रेगुलर इनकम जनरेट की जा सकती है अगर आप प्रॉपर माइंडसेट के साथ वर्क करते हो। और विदाउट माइंडसेट तो आई डोंट थिंक कि आप जॉब भी कर पाते होंगे। जॉब भी करने के लिए भाई माइंडसेट तो चाहिए ही होता है ना, वही चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाती है। सो आई विश यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है देन डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, ये नंबर है 9837482890। सेकेंड नंबर है 8077521043। आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन है लाइक EA के बारे में, ठीक है, हो सकता है वो आगे फ्यूचर में काम करना चाहें। फिर बोल देता हूँ इंडिया में इलीगल नहीं है, हम RBI अप्रूव्ड पेयर में काम करते हैं, SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर्स में काम करते हैं जेन्युइन तरीके से, जो कि इंडिया में 100% लीगल है। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी डाल देता हूँ कौन कौन से बेस्ट ब्रोकर्स होते हैं, आप जाकर चेक भी कर सकते हो, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, विद इन 10 मिनट ओपन हो जाता है। तो ये जो EA वाला कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में नहीं आया फिर भी, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे हाई करके मैसेज भेज सकते हो, आपको मेरी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा, हम संडे को लाइव क्लास करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लाइव क्लास जो होती है वो कहाँ पे होती है, डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर। डिस्कॉर्ड सर्वर की बात की जाए, नॉर्मली डिस्कॉर्ड सर्वर पे संडे में रात के समय होती है अपडेट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, पिन कमेंट में भी डाली है। आप वहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं एंड क्लास कैसे अटेंड होती है, क्या चीज़ें होती है, वो वहाँ पे बताया गया है डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर ही। ओके, सो वहाँ पे जाके आप इजीली उसको चेक कर सकते हो। सो अभी के साथ में वीडियो बंद करते हैं। आई विश कि आप क्लियर कर गए होंगे कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इंडिया के अंदर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बिकॉज स्ट्रैटेजी बिल्ड करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपके पास में 10% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है तो मैं उसको विद इन सेकेंड उसको 90% प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ। आप उसको मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो कि ये कैसे बनाया जाता है, मैं लिंक में डाल दूंगा, या तो मुझे नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा आप चेक कर लेना। आई थिंक 10-20 दिन पहले ही बनाई थी मैंने वो वीडियो कि किस तरीके से हम 10% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी को 90% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में विद इन अ क्लिक चेंज कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे के साथ में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं। आपको पता ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे पिन कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।